नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के बाद सृष्टि सृजन में यदि किसी का योगदान है तो वो नारी ही का ही है। नारी ही अपने जीवन को दांव पर लगाकर एक नए जीव को जन्म देने का साहस ईश्वर ने नारी को ही दिया है। लेकिन हमारा ये पुरुष प्रधान समाज नारी की इस महान शक्ति को उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी मानता है, और ये सत्य है। इतनी बड़ी शक्ति भगवान ने उसको दी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी मानी जाती है हमारे समाज में। इस संसार में सभी महापुरुषों ने नारी के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन देखे हैं, लेकिन आज की इस नारी के दिव्य स्वरूप की जो दुर्दशा है, इस पर हम और आपको विचार करना चाहिए। नारी पुरुष के लिए केवल सत्ता ही नहीं, उसकी उन्नति, प्रगति और कल्याण का साधन बनती है। वहीं सृष्टि भी नारी के रूप में उसके पालन, पोषण और कल्याण का साधन बनती है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उसके लिए यज्ञ करती, तपस्या करती है। फिर 9 महीने जन्म देने के उपरांत जब बच्चा जिस दुनिया में आता है, वो असहनीय दर्द सहती है, उसको पालती है, पोसती है, अच्छे संस्कार देती है, उसकी सेवा जीवन भर करती जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है। और जहाँ तहाँ इस संसार में ये चेतना साकार रूप में मुखरित है, उसका सारा का सारा श्रेय एक मात्र नारी को ही जाता है। एक बार भगवान मनु ने अपनी प्रजा से कहा था कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अपना अनुदान वरदान बरसाते हैं। ये संपूर्ण विश्व नारी की ही कृति है, जिसको हम देश, जिसको हम माँ उपनिषद कह के पुकारते हैं। जब एक नारी को समाज में पूज्य स्थान और सम्मान दिया जाता है और फिर उस नारी को पुरुष की सहायिका बना दिया जाता है, तो आप उस देखिए उस घर में यश, वैभव, समृद्धि सब कुछ बढ़ता चला जाता है और जीवन शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक बिताया जा सकता है। हिंद की हम नारियाँ जलती चिंगारियाँ, हिंद की हम नारियाँ जलती चिंगारियाँ, ना समझो हमें फूलों की क्यारियाँ। हम हिंद की नारियाँ हैं, जलती चिंगारियाँ हैं, फूलों की क्यारी मत समझना। फूल नहीं है जिसको हम तोड़ के आप फेंक दें। आपने जवाहर भाई की कहानी सुनी होगी। जब चित्तौड़ के दुर्ग पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चढ़ाई कर दी थी और किले को चारों तरफ से घेर लिया था, तो किले को बचा पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में राजा के पास इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद, इतने शूरवीर होने के बावजूद वो किले की रक्षा नहीं कर पा रहा था। तो राजा जो थे घबराकर रानी कर्मावती के पास पहुँचे कि ऐसे हमारा किले घिर गया है और मैं किले की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हमारी बहू बेटियाँ, इनकी आन बान की रक्षा तो करनी है, क्या करना चाहिए। रानी कर्मावती ने भी सरेंडर कर दिया। बोली ऐसा है, आप जो है घी और लकड़ी का इंतज़ाम करिए, हम जौहर के लिए तैयार हैं, मतलब हम आग में कूदने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनमें से एक बहन थी जिन्होंने कहा नहीं, मैं जौहर पसंद नहीं करती, मैं युद्ध करना पसंद करती हूँ, मैं युद्ध करूँगी क्योंकि मैं राजपूतनी हूँ, हम पर विश्वास करिए, हम युद्ध करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्या मरना कि हम जौहर में कूद के मर जाए, मरना है तो युद्ध करके मरेंगे, आप हम पर विश्वास रखिए। तो राजा ने कहा यदि तुम्हें चादर से घेर लिया तो तुम क्या कर लोगी। तो उस बहन ने कहा यदि मेरे को ऐसे घेर लिया तो मैं इस विष से भरी तलवार को अपने सीने में उतार लूँगी, लेकिन मैं युद्ध करने ज़रूर जाऊँगी। वो बहन एक वीरांगना की तरह, एक मर्दाना के रूप में उस युद्ध स्थल में पहुँची और लड़ती रहीं, तब तक लड़ती रहीं जब तक वो घायल नहीं हो गई। लेकिन उन्होंने आधी से ज़्यादा सेना को तहस नहस कर डाला था। फिर जब दुश्मन को पता चला कि इतनी बड़ी सेना को तहस नहस करने वाली एक वीरबाला थी, एक राजपूतनी थी, तो उसकी तेज और शौर्य के समक्ष अपने मस्तक को झुकाए बिना नहीं रह सका। उसको भी आश्चर्य था कि जब एक राजा नहीं बचा पाया, इस रानी ने, जवाहर भाई ने जो है इतनी बड़ी सेना को तहस नहस कर डाला। तो इतनी हमारी हिस्ट्री स्ट्रांग है, इतनी हमारा बेस जो है हमारी ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। क्या आप भूल गए उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, तब भी बहनों ने कितना योगदान दिया था आज़ादी के लिए, और तब तक जुटी रहीं, तब तक लड़ती रहीं जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया है।
अरे आप उस देश की नारी हैं जहाँ सावित्री जो है अपने पति के प्राण छीन के लाई थी। आप उस देश की नारी हैं जहाँ पे सती अनुसुईया ने 3 देवताओं को बालक के रूप में बदल दिया था। अरे आप उस देश में जन्मी है जहाँ पे ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, झांसी की रानी, जवाहर भाई, लीलावती। तो आज की बहनों को मैं कहूँगी, हम क्यों घबरा जाते हैं? छोटी छोटी परिस्थितियाँ, छोटी छोटी चुनौतियाँ हमारे जीवन में आती हैं, हम क्यों परेशान हो जाते हैं? हम उसको डटकर मुकाबला क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं आगे बढ़ते? जल्द बात पर घबरा जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ हम गलत मार्ग ले चलते हैं। मैं आज यही कहना चाहूँगी, बहनों जागो, उठो, अपने मनोबल को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, आत्मसम्मान को बढ़ाओ, किसी भी चुनौती को डट कर सामना करो। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस वर्तमान युग को देखते हैं तो इसमें दो राय नहीं कि नारी की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है। भाई नारियां शहरों में खासकर शिक्षित हुई हैं, अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, लेकिन जो हिस्सा 80% जो हमारा भारत का है, जहाँ पे अभी भी नारियां अशिक्षित हैं या पिछड़ी स्थान जैसे हैं, जैसे जिले हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, उनको जगाने की आवश्यकता है। भगवान ने नर और नारी दोनों को बनाया है, दोनों के अंदर समान क्षमताओं का समावेश किया है। एक गाड़ी तभी ठीक चल सकती है जब दोनों पहिए एक जैसे होंगे। यदि एक पहिया छोटा है और पहिया बड़ा तो गाड़ी डगमगाएगी। वैसे ही यदि हम एक को दबा के रखेंगे और एक को उठा के रखेंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि नर और नारी को दोनों को समानता की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज ये बदल सकता है या सुधर सकता है इस पिछड़ेपन से। तो भगवान ने, तो जैसे मैंने बताया कि इस 21वीं सदी में एडवांटेजेस क्या हुए कि सुविधाएं बढ़ गई हैं महिलाओं के लिए। काफ़ी पुराने ज़माने से पहले काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन जब से नारियां अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, शिक्षित हुई हैं और हर एक क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभा रही हैं, तब क्या हो गया है? शोषण बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है, ये सब बुराइयां आ गई हैं। तो आवश्यकता इस बात की कि हम नारियों को राजनीतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना चाहिए। साथ में मैं इन बच्चियों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस समाज में अभी ये लोग बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे चलेंगी। आपको हम हर रोज़ जानते हैं, अत्याचार देखते हैं, सुनते, पढ़ते हैं। हमें जो अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध करना है और पल पल, कदम कदम पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके लिए आप सब क्या कर सकती हैं? एक नारी समूह बना सकती हैं जहाँ पर जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध कर सकती हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाएं माँ बाप घर में। बच्चों को फेसबुक, इंटरनेट से थोड़ी दूरी बना के रखें और छोटी बच्चियों को खासकर स्पर्श के बारे में ज़रूर बताएं, गुड टच, बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं। ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी माँ बाप को, ये बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है।